तो जॉर्ज टाउन पेनांग में हो गई है मॉर्निंग और अब मैं निकल रहा हूँ अपने हॉस्टल से, जो कि लिटिल हेरिटेज इंडिया नाम से था। लगभग 550 रुपये का 1 बेड मिला है, डोरमेट्री बेड। तो ठीक है, अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो तो इट्स बेड। और अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ यहाँ के अट्रैक्शन देखने। और आज आ गई है एकदम कड़क धूप। तो ये मिला है अपने देश का सेंटर, यहाँ कोई वीज़ा सेंटर है आई गेस। अब वहाँ पे हमने रैपिड केएल देखी थी, तो वहाँ की कॉमन बस थी रैपिड केएल और यहाँ चलती है रैपिड पेनांग। तो बेसिकली जो पेनांग है ना, एक छोटा सा शहर है जो मलेशिया के अंदर आता है। वैसे तो कहते हैं यहाँ पे एक आर्ट गैलरी बनाई थी एक आर्टिस्ट ने, उसके बाद इस जगह को ज़्यादा पहचान मिली। बट फिर भी यहाँ पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है रात से अभी तक, यहाँ पे मल्टी कल्चरल टूरिज़म है। चाइनीज़ एरिया दिखता है, फिर दूसरा छोड़ो तो आपको इंडियन एरिया दिखता है। जहाँ मैं रुका हूँ लिटिल इंडिया हेरिटेज, यहाँ पे एक और अपना साउथ इंडिया का टेम्पल है। मतलब एक छोटे छोटे कॉलोनियल टाइप के सेटअप हैं और बहुत शांत है, एकदम डिफरेंट है कुआलालंपुर से। यार मैं चल रहा था तो मैंने देखा लोग चाय पी रहे हैं, तो मैंने तो ऑर्डर करा, पर यहाँ ना इसको TAO और TSE बोलते हैं। थोड़ी डिफरेंट है बट टेस्टी है। मलेशिया से इतना दूर इनके एक शहर में चाय मिल जाना ही बड़ी बात है। चाय पीता हूँ और फिर एक्सप्लोर करते हैं जॉर्ज टाउन को। वैसे मुझे नहीं पता कि इसे क्या बोलते हैं। एक दाल है, चाय है और वैसे तो हमारे लिए नान है, पर ये टेस्टी हो रहा है बहुत। लेकिन यहाँ पे इसको कुछ और ही नाम बोल रहे हैं। मैंने तो इशारों में दिखाया उन्हें कि भाई जो ये खा रहे हैं वो दे दो, और सेम ही हम दोनों खा रहे हैं। पर यार बहुत टेस्टी है। वेजिटेरियन में ये मिल गया, वो भी सस्ते में, तो और क्या चाहिए। सो लॉरा यू हैप्पी विद इंडियन टी? अभी जो मैंने आपको इंडियन चाय और 2 रोटी जो उन्होंने बनाया था नान जैसी, बहुत टेस्टी था वो। तो मुझे लग रहा था यार इसका वो 20, 21, 22, मतलब अगर मैं 3 भी मानूँ तो 24 रिंगिट ले लेंगे, यानी कि 400 रुपये तक 2 आदमियों के लिए। बट उन्होंने 10 रिंगिट बोला, जो कि 200 होता है, यानी 100 रुपये में आपने 2 नान और दाल और 2 चाय ये सब पिया। तो इसी वजह से वहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी। और अब आप जैसे ऐसे प्लेस पे होते हो, यहाँ तो मुझे खैर अभी तक कुछ भी स्कैम, क्योंकि कुआलालंपुर में पहले ही दिन एक छोटा सा स्कैम हो गया था कि फूड रेट नहीं लिखे थे और वहाँ खाना खा लिया और उसके बाद उन्होंने प्राइस मैनिपुलेट कर दिए थे। ये देखो यहाँ पे शिरडी साईं बाबा सोसाइटी भी है। तो जैसे मैंने आपको कहा यार, पेनांग जॉर्ज टाउन में अलग अलग सरप्राइज़ देखने को मिल रहे हैं। ये देखो आपको आगे पूरा चाइनीज़ सोसाइटी देखने को मिल जाएगा अभी। पर जॉर्ज टाउन ना बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब के एरिया के साथ साथ कुछ फ्रेंच कॉलोनी भी देखने को मिल रही है। अब ये देखो, ये है बम्बू मसाला बिरयानी, अनाची, ये भी साउथ इंडियन डिश है। कल जैसे मैंने कोरियन डिश ट्राई की थी वेज में, तो वो सब कुछ वेज में बना रहे थे। तो मलेशिया में अगर आप कुआलालंपुर तक होके वापस जाते हो तो एक बार इसे ट्राई करना। और यहाँ तक आने का बस से और उससे आपको ना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 1000-1500 का फ़र्क पड़ रहा है बस के टिकट पे और आपके प्लेन के टिकट पे, तो आप प्लेन से आ जाओ। 40 मिनट में आपकी फ़्लाइट आपको यहाँ पहुँचा देगी और साथ में आप यहाँ से कोचिंग जा सकते हो। अचानक से इतना हॉट एंड ह्यूमिड हो गया, ये देखो। तो जाके देखता हूँ ज़रा टेंपल में। तो चाइनीज़ जो माइथोलॉजी है ना, उसमें इस तरीके से पूरा सूरज को देखते हुए, जैसे मेरे फ्रंट में सूर्य देव निकले हैं, सूर्य को देखते हुए आपको अगरबत्ती अर्पण करनी होती है इस तरीके से। तो ये इनका कल्चर है। और मैंने जैसे बोला चाइनीज़ कल्चर ही काफ़ी सिमिलर है अपने इंडिया के कल्चर से, इन टर्म्स ऑफ जैसे हम पूजा वगैरह करते हैं
तो यहाँ पे इसको पता तो है नहीं कि करना क्या है, पर इसने कहा यार लोग कर रहे हैं तो मैं भी सूर्य को अर्पण करती हूँ, और मैं भी अपने सूर्य देव को अर्पण कर देता हूँ सूर्य को देखते हुए। मैंने कुछ स्टिक्स लिए और अब इस पॉइंट पे अर्पण करते हैं। मतलब आप कहीं भी हो यार, मेरे हिसाब से अपने कल्चर के हिसाब से आप पूजा कर लोगे तो वही एक्सेप्ट करेंगे। चलो आप सूर्य देव जी। यहाँ पे ना जूते वगैरह लेके आप आ सकते हो, पूरा एंटर कर सकते हो। और ये सरसों के तेल से जैसे हम दिए जलाते हैं, यहाँ पे भी सरसों के तेल से दिए ऑफर किए जाते हैं। तो इस तरीके की कुछ अगरबत्तियाँ हैं जो कि फ्री में दी जाती है। कोई भी आके अगर डोनेशन देना चाहता है तो वो दो, और इस तरीके से इन्हें आप ऑफ़र कर सकते हो गॉड को। चलो फिर शहर में चलते चलते और कुछ एक्सप्लोर करते हैं। सो चलते चलते कुछ दूर चल के आ गया हूँ मैं इस चर्च के पास। तो आप देखो 100 मीटर की दूरी पे ही यहाँ पे फिर चर्च आ जाता है, और इस साइड इस गली में ठीक उसके अपोजिट में फिर यहाँ पे पूरा मॉस्क है बहुत बड़ा। तो अच्छा लगता है एक साथ इतने सारे कल्चरल इवेंट एक्टिविटी को देखते हुए। लोकेशन भी मैं पिन कर दूँगा अपने लिटिल इंडिया हेरिटेज होटल की। 500 रुपये के लगभग एक दिन का रूम चार्जेस है, और उससे लगभग 300 मीटर पे आपका वो पड़ जाता है ये रेस्टोरेंट जहाँ मैंने खाना खाया। और यहाँ पे या तो कोई इवेंट होने वाला है या हो गया है। बेबी क्रैब, ये देखो ये सारे ड्रिंक हैं, ग्रीन टी वगैरह। 5 रिंगिट 100 रुपये की, यानी 5 रिंगिट को आप सीधा 100 रुपये मान के चलो, और उससे आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी। ये जैसे हमारे यहाँ भूत बंगला होता है ना, इनका कुछ 100 रुपये में आप वही भूत बंगले वाला जो हमारे मेलों में लगते हैं ना, बिल्कुल वही वाला सीन है। अब अंदर नहीं पता एक्सपीरियंस कैसा है। ये सब आपको यहाँ मिल जाएगा एक ही जगह पे। ये अपने यहाँ जैसे मेलों में शॉप लगती है मेले। और ये देखो भाई 100 ग्राम कोई सी भी कैंडी लो तो 4 रिंगिट का 100 ग्राम है। और इस तरीके से आप खुद ही जो आपको चाहिए 1-2 पीस उठा सकते हो, यानी 80 रुपये के 100 ग्राम। तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं इसको और देखते हैं टेस्ट। और यूँ ही चलते चलते मेले को पार करके सीधा एक स्पॉट पे आ गए हैं जहाँ से अब दिख रहा है हमको समुद्र। जॉर्ज टाउन बहुत लोग मिस करते हैं, सभी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हर कोई नहीं आता, पर अभी भी जैसे यहाँ के ना मैंने लोकल इंडियंस ही देखे हैं या जो यहाँ पे बसे हुए हैं, पर टूरिस्ट के हिसाब से बहुत कम लोग जॉर्ज टाउन आते हैं। बहुत ही शांत शहर है, खाना सस्ता है, वाइब्स अच्छी हैं और लोकेशंस भी काफ़ी हैं, कमरे चीप हैं। आपको और क्या चाहिए, मतलब सब चीज़ें यहाँ से आप फेरी वगैरह ये सब भी ले सकते हो। मौसम बहुत गर्म है। एक चीज़ आपके साथ होएगी वो है टैनिंग। 2 दिन में ही आपकी टैन ऐसी हो जाएगी, बट यार कोई नहीं, वो चले भी जाएगी। बट ये देखो अभी कितना सुंदर नज़ारा है, और वेव जो है अभी यार काफ़ी हैवी टाइड्स चल रही हैं अभी। एक्चुअली में सी पोर्ट पुलिस स्टेशन है जो सी को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके पीछे काफ़ी ऑयल रिफाइनरी वगैरह भी देखने को मिल रही थी, तो पूरे पोर्ट को यहीं से ऑपरेट किया जाता है। यहाँ का कोई रेस्टोरेंट है कलर पोर्ट बुका। बट एक ही बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई है कि आज संडे है और हर चीज़ सैटरडे संडे को मुझे बहुत क्लोज़ मिली है, जबकि ये हाई सीज़न टाइम होता है मोस्टली।
काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट क्लोज़ है। ये देखो अभी मैं इस पोर्ट के पास आया हूँ और ये रेस्टोरेंट भी पूरा एम्प्टी पड़ा है। तो जो पेनांग के बारे में मैं आपको बता रहा था ना यार, पेनांग आप ऐसे समझ लो कि ये 2 पार्ट में डिवाइड है। अभी जो मैं ये पोर्ट वाले साइड हूँ, ये ज़्यादातर सी के आसपास रहता है और इसकी कैपिटल हो गई जॉर्ज टाउन, जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। इसके साथ बटरवर्थ एक और दूसरा है जो पेनिनसुलर एरिया में पेनांग के आता है। पेनांग के दोनों पार्ट्स में जाने के लिए आपको ना 2 ब्रिज ही मिलते हैं, फर्स्ट ब्रिज सेकंड ब्रिज, इसी हिसाब से इनके नाम है, पेनांग फर्स्ट ब्रिज एंड पेनांग सेकंड ब्रिज। इन दोनों ब्रिज से आप दोनों छोरों को कनेक्ट कर सकते हो। और 1800 के दशक में, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियाँ हुआ करती थी, मतलब एक तरीके से ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था, तो बहुत सारी कॉलोनियाँ आपको यहाँ पे ब्रिटिश ऑक्यूपाइड भी नज़र आती है, या आप कह सकते हो उन्हीं की जो बिल्डिंग्स हैं ना वो ब्रिटिश लुक में भी नज़र आती है। उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तो यहाँ पे जापानीज़ इन्वेजन हुआ और जापान ने काफ़ी हिस्सा ऑक्यूपाई किया। तो कुछ ऐसे फोर्ट हैं जो जापानीज़ आर्किटेक्चर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में जाके जब अपने इंडिया में भी ब्रिटिश राज था 1900 वाले दशक में, तो ब्रिटिश पीपल्स ने यहाँ पे रीगेन किया अपना कंट्रोल। फिर करते करते 1957 में पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस हुई, लेकिन उसका इम्पैक्ट आज भी दिखता है। काफ़ी कुछ ऐसा है यहाँ पे जो ब्रिटिश के टाइम से बना हुआ था और अभी तक यहाँ पे मेंटेन है। ये कुछ हिस्ट्री रही है इसकी, जिस वजह से आपको काफ़ी यहाँ पे रंग देखने को मिलते हैं और ये मिक्सचर देखने को मिलता है। मलेशिया आ रहे हो तो एक बार यहाँ पे आना बनता है, और हो सके तो 2 दिन यहाँ पे, मेरे पास तो कम टाइम है पर आप आ रहे हो तो 2 दिन यहाँ पे दो। ये देखो भाई कोई तो बजा रहा है अपने गाने, अरे वाह, एक इंडियन सॉन्ग सुनने को मिला है। तो रात को मुझे लग रहा है ये पोर्ट पूरा ओपन रहता होगा। और ये जो है ना, ये अभी मैं इस जगह पे बैठा था, इसी के बगल में ये फेरी का पोर्ट है। तो अगर आपको बटरवर्थ वगैरह फेरी से क्रॉस करना है या फिर फेरी की राइड एंजॉय करनी है तो आप यहाँ से फेरी ले सकते हो। ये देखो बटरवर्थ वगैरह के लिए यहाँ से चीज़ें जाती हैं और यहाँ से चलती है बस। तो इस पूरी स्ट्रीट में आपको आर्ट्स देखने को मिलेगी, ये देखो आगे पीछे। और ये पहली स्ट्रीट है जहाँ पे मुझे तो कितने सारे लोग एक साथ देखने को मिले जॉर्ज टाउन के अंदर।